मतलब किस बारे में? अपने बारे में, जैसे अपनी समस्या है उस चीज को लेके। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, मतलब क्या है? जैसे प्रभु जी की ये है कि जैसे जो हमारे पुराने कर्मों के संस्कार हैं या वर्तमान में जो हमसे कर्म ऐसे हो रहे हैं जो हमको केवल उनसे उलझन मिल रही है, पीड़ा मिल रही है, तो उन संस्कारों से कैसे बाहर निकलें और कर्म को कैसे अपना सही करें कि वो कर्म हमको प्रभावित ना कर सकें। देखो, पुराने जितने भी कर्म हैं, छोटे मोटे जो भी है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की शरण में जाते ही सारे खत्म हो जाते हैं, उनकी ही शक्ति से। हम्म। इसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। जो बड़े कर्म है, जो बड़े प्रारब्ध है, वो जीवन में आएंगे। जैसे कि अगर फांसी लगनी है, ऐसा कर्म किया तो कांटों से चुभ के निकल जाता है। जी गुरु जी। मतलब कांटे जितनी पीड़ा होती है, लेकिन कर्म निकल जाता है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उनकी शरण में होते हुए ये सारे कर्म के कोई जोर नहीं चलता है। और ठीक है। उनके वचन में आप रहोगे तो नया कर्म बनता नहीं है। जी प्रभु जी। बात खत्म हो गई। यहाँ कर्म के चक्कर से आप निकल जाओगे। ये काल, कर्म और माया, इससे ऊपर जो है अक्षर ब्रह्म, जी प्रभु जी। है ना? तो वैसा है। तो अपने प्रभु जी के जैसे जो हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को कैसे क्लियरिटी आए हमारे अंदर कि ये कर्म हम करने से हमको ये गलत दिशा में ले जाएंगे, ये कर्म हम कर रहे हैं जो इतना तो पता चल रहा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं हम्म। वो गलत तो है, क्योंकि अगर गलत ना होते तो हमको फिर उनसे उलझन क्यों होती करने में। देखो, आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो गलत है या सही। ये आप डिसाइड करने वाले होते ही नहीं, जी प्रभु जी। क्योंकि आप बेहोश हो। होश में आके जो भी कर रहे हो ना, वो सही ही होगा, जी प्रभु जी। है ना? तो और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो अभी आपने वो ईयरफोन लगाया है ना, इसीलिए आवाज बहुत तेज आ रहा है हवा का। तो आप जी जो भी जी। कर्म कर रहे हो, जी प्रभु जी। है ना, वो बेहोशी में हो रहा है। जी प्रभु जी। और इसीलिए उलझन वगैरह तो रहेंगे ही। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक बात करना चाहेंगे, जैसे ये जो सब सारे कर्म हमसे हो रहे हैं ये ज्यादातर हमारे कर्म इंद्रिय प्रभाव से ही नहीं हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे उसको, हाँ, हमारी इंद्रियां हमसे करवा रही हैं। बराबर है। जी। तो उसी वजह से सब समस्या का लग रहा है कि यही समस्या है, सबसे नितांत समस्या लग रहा है। तो आत्मस्थ हो जाओ, थोड़ा होश में आओ। जैसे जैसे होश जी बढ़ेगा प्रभु। ना, आपको पता चलेगा कि सही कर्म क्या है, गलत क्या है। होश से ही पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। प्रभु जी बेहोशी में होश कुछ को। भी नहीं पता, नहीं चले, बेहोशी में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, होश को बढ़ाने का कोई उपाय, कोई अभ्यास या देखो, जिससे हमारा होश बढ़े और वो निरंतर आगे रहे, कभी ऐसा ना हो कभी होश में रहें कभी बेहोश हो जाएं फिर। आप हमारे चैनल को सुनते हो? हाँ प्रभु जी। क्योंकि उसमें पूरा नहीं सुना है। उसमें होश के बारे में हमने बहुत सारा कुछ चीज बता दिया। हाँ प्रभु जी, पूरा तो हम और ये हर सवाल चीज जो नहीं है, सुन। ये सवाल है, उसका भी आंसर उसमें दे दिया है। फिर भी जो हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिस से ये बढ़ेगा। जहां जहां मन भटकता है ना, जैसे जैसे बेहोशी में आते हैं ना, तुरंत उसको ध्यान से जहां पर लगाना है वहां पर लगा देना। जी प्रभु जी। यानी आप विचारों में खोए जा रहे हो, खोए जा रहे हो, तुरंत वहां से मन को हटाओ और फिर जहां लगाना है वहां लगाओ। तो इसको थोड़ा सा होश बढ़ता है। तो होश बेहोश ये परिस्थिति चलती रहती है आपकी। लेकिन निरंतर होश में रहने का वही उपाय है कि प्रयत्न पूर्वक करना। मुझे एक बात बताओ, आप जंगल में गुम हो गए हो, जी प्रभु रास्ता जी। भटक गए और शाम का वक्त है और शेर की आवाज आ रही है,
आपको पता नहीं जी आप प्रभु। कहाँ जाओगे, क्योंकि कौन सा रास्ता है आपको पता नहीं है। अब आप क्या करोगे कि जो है अंधेरा होने रहा है, ठीक है, जी प्रभु जी। तो हर वक्त आप जो है ना होश में रहोगे। क्यों? क्योंकि जान का खतरा है ना। जी प्रभु जी। बेहोशी, बेहोशी यानी गए काम से, है ना। अच्छा कोई भी अच्छा जंगली ठीक है। जानवर, हाँ, कोई भी जंगली जानवर आपको खा जाएगा। हम्म। तो मुझे बताओ, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है क्या इसके लिए? इसके लिए प्रभु जी तो जो हमारा डर था वही उसने हमें होश में ला दिया कि वो तो हमें डर, होश में रहना ही है। वो डर ऐसा था कि कुछ हमको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा। वो मतलब जैसे एक कांटा आके चुभ गया और हम होश में आ गए, हाँ हाँ हाँ। तो देखो इस तरीके से। कैसा है कि वो जो डर किस बात का था? मौत का डर था। यानी आपका ध्येय जी क्या प्रभु। था? आपका ध्येय ये था कि आपको किसी भी तरह से जीवन को बचाना है। अब ये जो बात है ना, चाहे कॉन्शियस में हो या सब कॉन्शियस में हो, ये बात आपके भीतर है क्या, नहीं बताओ? है प्रभु जी, है वो है कुछ ना। क्षण के लिए आया लेकिन है। तो वो जो बात उसका है ना, एक मिनट, जी प्रभु जी। वो जो बात है ना कि आपको किसी भी तरह से जान बचानी है, चाहे वो सब कॉन्शियस हो या कॉन्शियस हो, वो बात का एक्सटेंशन ही होश है, जहां पर जी भी प्रभु। होगा। ठीक है। जी प्रभु जी। तो निरंतर होश में कैसे रहा जाए कि परमात्मा को पाना है, ये जब भीतर बैठ जाएगा ना तो निरंतर होश रहेगा, कि फिर जो है आपका लाइफ की तरफ भटकेगा नहीं, आपको भटकने भी नहीं देगा। ये निरंतर होश जी रहेगा प्रभु कि मुझे जो है परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा का साक्षात्कार। तो उसके लिए जो है वो सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में रहेगा ही, और उस वजह से आप ऑटोमेटिक होश में रहोगे, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात, जैसे जैसे वो डर का कारण था होश में आना, हाँ, तो वो तो एक वृत्ति की वजह से हम होश में आए हैं। लेकिन ये जो हमेशा परमात्मा की चाहत, परमात्मा को पाने का जो हमारे मन में लगाव है, उस वजह से जो होश बनेगा वो निरंतर चलने वाला होश बनेगा हमारा। एग्जैक्टली यही है कि निरंतर वही होश रहेगा। जी जैसे प्रभु जी। देखो कैसा है कि होश यानी क्या? समझदारी। जैसे जी प्रभु। एक्सीडेंट हो गया है और लहूलुहान है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो निरंतर क्या बात रहेगी? निरंतर यही केवल। बात रहेगी कि किसी भी तरह से इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अब देखो, अब रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कि कोई गाली देता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उस समय तो नहीं जाएगा प्रभु जी। है ना। और कहीं से कोई जैसे अच्छे से शूज दिख गए तो वो लेने जाओगे क्या? नहीं जी प्रभु जी। तो कोई भी विचार फालतू नहीं आता है, एकमात्र उसी पर ही होश टिका रहता है कि किसी भी तरह से इसको वहां पहुंचाना है। तो इसको कहते हैं होश। बेहोशी होती है तो क्या करते हैं, हम उस पेशेंट को भूल जाते हैं और जूते खरीदने के चले चले जाते हैं, इंद्रियों की वजह से। आप समझ गए? जी प्रभु जी। ये होता है बेहोशी। किसी ने गाली दी तो हम वहां उलझ जाते हैं, पेशेंट पड़ा रहता है। आप समझ गए? ये होती बेहोशी। जी। जी होश प्रभु जी। यानी ध्येय को पकड़ के रखना है, ध्येय। और देखो, एक एक ही बात, सूत्र लिख लो, लिखना है तो, जी प्रभु जी, लिख रहे कि हैं आपकी बातों को। कि देखो, ध्यान हमेशा ध्येय पर टिका रहे, उसी को ही असली होश कहते हैं। जी प्रभु जी। ध्येय से ध्यान प्रभु जी। गया तो आप गए, तो बेहोशी। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न जैसे ये हमारे मन में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उदय कैसे हुई? मतलब ब्रह्म को हमेशा हमारे मन में उसके जिज्ञासा बढ़े, उसको जानने की। देखो, सत्पुरुष ही आपके मन में वो जिज्ञासा पैदा करता है, और वो ब्रह्म रूप भी करता है, और परब्रह्म की भक्ति भी वही कराता है।
तो जी सबका प्रभु जी। आंसर एक ही है, सतपुरुष की शरण। अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की शरण एकमात्र आंसर है जी सारे प्रभु जी। आंसरों का, है जी ना। प्रभु जी। तो ठीक है। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक भी प्रश्न था कि हमारे मन में एक समस्या रहती, फियर ऑफ जज। फियर ऑफ, इससे हमारा फियर ऑफ बीइंग जज, हाँ ये बहुत ही बुनियादी समस्या है। इस ये हम न जाने हमसे क्या क्या कराता है। झूठ, सब कुछ उलझन अब जैसे कि हम संकोच करते हैं कि अपने आप को जज होने से, कि किसी ने हमसे कुछ कहा कि ये चीज करना है तब, तो हम संकोच भर के, अगर हमारा नहीं भी मन है, हमको लग रहा है ये चीज उचित नहीं है, लेकिन संकोच भर हम कह देते हैं कि नहीं कहेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, हो सकता है हमारे मन में कुछ गलत धारणा आ जाए। मतलब अपने अंदर क्लियरिटी हो कि कुछ ऐसा कोई हमें प्रभावित ना हो, किसी से हम प्रभावित ना हो, तो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचे या बुरा सोचे। तो आपने अपने को है ना ये मान लिया, हाँ प्रभु जी। आपने अपने को जो है ना दृश्य हाँ मान प्रभु जी। लिया है, और अपने को जो ऑब्जेक्ट मान लिया है कि मैं, जी प्रभु जी। आप अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में हो जो झूठी है। जी और प्रभु जी। आपका ध्येय जो है ना, ध्येय से भटके हुए हो, इसीलिए ये सारे चीजें होती है। जी प्रभु जी। मुझे पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो मैं ध्यान नहीं रखूंगा कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, मैंने वो इस्त्री वाले कपड़े पहने हैं या बिगर इस्त्री के, मेरे शरीर जी पे प्रभु जी। खून का दाग पड़ा है या उसकी भी मैं फिक्र नहीं करता। फिर उस खून को जो है देखने वाले लोग क्या कहेंगे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा रिलेटिव है, वो कभी भी मर सकता है, एक्सीडेंट हुआ है और उसको मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर किसी चीज की मैं परवाह नहीं करता कि कोई मुझे क्या बोलेगा, मैं उसको हाथ जी में उठा प्रभु। के जा रहा हूँ, क्या बोलेगा मुझे, कोई परवाह नहीं होती। तो फियर ऑफ बीइंग जज यहाँ खत्म हो जाता है, ध्येय से भटके तभी सारे ये क्या बोलते हैं, ये कीचड़ जी जैसे प्रभु जी। विचार आएंगे। आप एक बात ध्यान रखना, ध्येय से अगर भटक गए ना, तभी फालतूगिरी करोगे आप जीवन में। तो पक्का याद रखना इतना कि ध्येय से भटकना नहीं है, आपका ध्येय से भटके यानी गए काम से तो बेहोशी में जी चले। प्रभु। ध्येय को हमेशा नजर के सामने रखना और उसकी ओर बढ़ते रहना, वही होश है, असली होश। आप जी समझे। प्रभु जी। मतलब प्रभु जी, जैसे सत्पुरुषों के वचनों को सुनने से ध्येय में हमको मतलब व्यवस्थित होने में मदद मिलती है कि ध्येय में हम आ सकें उस। देखो, उनको सुनते रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, तो जी सारा प्रभु जी। कुछ सारा कुछ होता जाएगा। तो ऐसा। केवल उसी को सही मान के केवल उसी का पालन करें, चाहे उसके लिए हमको जो भी उस कर्म करना पड़े। हाँ सुनने के अलावा मतलब उसको ही जीवन में उतारें अपने। हाँ, तो देखो ये जो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप जो है ना इस रोड को साफ करना है, और पैंट शर्ट पहन के, इन शर्ट करके, और सूट उसके ऊपर पहन के, और गले में स्टेथोस्कोप डाल के इस रोड को साफ करना जी प्रभु जी। है ना। अब मेरे मन में क्या आएगा कि लोग क्या कहेंगे, है ना, यही होता है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बेहूदी हरकतें हो रही है, लोग पागल समझेगी क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। लेकिन मेरे गुरु के वचन मेरे दुनिया में सबसे बड़े वचन हैं, जी प्रभु जी। तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब गुरु के वचन से कुछ भी कर सकते हो ना, तो फिर दुनिया की परवाह होती ही नहीं। आप समझ गए। तो आपको दुनिया को जी। खुश रखना है या गुरु को खुश रखना है। को गुरु सिंपल बात। को ही खुश हाँ, हम ध्येय मतलब स्पष्ट हो हमारे गया, मेरा ध्येय स्पष्ट हो हमारे गया। जी जो हमारे मन में हाँ ऐसी भावना आ जाए कि केवल गुरु ही हमको दिखे। अगर हम ये चीज टाई लगा के अगर रोड नहीं साफ करे हैं, तो हमारे गुरु गुरु क्या सोचेंगे। बस, कि गुरु ने कहा है इसीलिए मैं, और कोई सोच, मेरा सोच बंद हो गई, बात खत्म हो गई। हम्म। मैं लोगों की परवाह ही नहीं करता, मैं मेरे गुरु की परवाह करता हूँ। तो ध्येय स्पष्ट हो जी गया ना प्रभु। कि मुझे क्या जी करना प्रभु। है।
कि मेरे गुरु का वचन का पालन करना है, ये ध्येय जब स्पष्ट हो जाता है तब बाकी की सारी चीजें जो है ना कौन हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर जी आपका प्रभु वो जी। फियर हो गया ना, फियर ऑफ बीइंग जज, गया क्या नहीं बताओ, जी प्रभु जी। एक झटके में चला जाता है। जी प्रभु जी। तो सभी समस्याओं का समाधान, सभी अज्ञान का जो ज्ञान एकमात्र सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा, विश्वास और उनका आज्ञा का पालन, उसमें सारा कुछ आ जाता है। सारे शास्त्रों का रहस्य आ जाता है, सारी साधनाओं का सार आ जाता है। एकमात्र गुरु के वचन में विश्वास, श्रद्धा और उनका आज्ञा का पालन। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे जिंदगी में सार्थक काम कैसे चुने, जैसे हमारी उससे पैसे भी आए हमारे पास लेकिन उस काम की सार्थकता रहे। जैसे आज दुनिया में इतने सारे काम हैं, सब कामों को देखते हैं तो यहाँ सब देखो कर रहे हैं काम बेहोशी में कि हम ये करना है, इतना कहाँ से पैसे मिल जाए, 1 लाख रुपए आ जाए हमारे पास और इतना और आ जाए, कहीं से जो घूस लेना पड़े, कुछ करना पड़े, इन सब का माया जाल है चारों तरफ। हाँ देखो, हमारा प्रगति हो और दूसरा को प्रगति हो, बस हम परमात्मा के रास्ते पे चले और शांति रहे हमारे जीवन में, और दूसरा भी परमात्मा के रास्ते चले और उनके जीवन में भी शांति रहे, ऐसा कुछ काम ढूंढना। तो सोचने से मिल जाएगा, भगवान ने आपको वो सोचने की शक्ति दी है तो मिल ही जाएगा। जैसा मैंने बता दिया कि तो उस काम से मेरा भला हो, दूसरों का भी भला हो। हाँ, और शांति रहनी चाहिए। जी गुरु जी। उस काम के करने के बाद में आप चैन से सो सको, जी प्रभु जी। तो भीतर से आवाज आएगी, तो वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी। तो ये बात है, तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते प्रभु जी। प्रणाम।